स्थिति जो बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे मेरे और आपके जीवन में। जो परमेश्वर चाहता है वो हम उसके जीवन में अपने जीवन में करते जाएं, ताकि अपनी आशीषों को हमारे जीवन में बरसाता जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम उसके चरणों में अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके पांव की चौखट है और हम उसके पांव के तले बैठे रहे। ये कितना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यीशु मसीह जब मार्था से कहते हैं कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया, उस समय मार्था जो है किचन में काम करती रहती है और मरियम जो थी वो यीशु चरणों में बैठी थी। ऐसे ही हम परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे और बिल्कुल परमेश्वर के चरणों में बैठ करके अपने समय को व्यतीत करें, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम किस पर मनन और चिंतन करेंगे। आज मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय हम खोलेंगे और उसका 15 से 17 पद को हम पढ़ेंगे आपके मनन और चिंतन के लिए। आज इससे पहले कि हम उस गहराई में जाएं कि नया जन्म क्या है, नया जन्म कैसे हमको प्राप्त होगा, नया जन्म का मतलब क्या होता है, उस बात को समझने से पहले हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे जाएंगे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, वचन आपका है, लोग आपके हैं, हृदय उनका आपकी ओर से तैयार किया गया है। मेरे परमेश्वर, अच्छी जगह पर आपके बीच गिरने के लिए और बहुतायत से फल लाने के लिए दया कर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु जी, हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भी देती हूँ मैं आंटी को भी, और परमेश्वर की अगुवाई जो उनके अंदर आई उसके लिए भी प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक योजना जो आपने बनाई मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूर्ण होने पाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देती हूँ ग्रुप को, आंटी को, कि उन्होंने मुझको फोन किया कि आप सेवकाई में चलेंगे, और मैंने बोला हाँ आंटी मैं चलूंगी, क्योंकि अंदर से मेरी इच्छा यही रहती है कि कब मुझको मौका मिले और मैं प्रभु के लिए खड़ी हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया, आंटी के थ्रू ही सही, लेकिन एक मौका तो मिला। पर कितने लोग सोचते हैं और उनको मौका नहीं मिलता है। प्रभु को मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 3रा अध्याय मत्ती का उसका 15 से 17 पद तक, यहाँ पर परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, 15 से 17 है ना। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह के बीच की ये बातें हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो तैयार है यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए, और इसीलिए उसे भेजा गया है। लेकिन जब यीशु मसीह को सामने वो देखता है तो वो विचलित हो जाता है। ये मुझसे, वो जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मैं इसे कैसे दे दूं। इसलिए वो कहता है, यीशु ने उसको कहता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं कैसे दूं। वो कश्मकश में है। उस समय पे यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा
करना है। किस रीति से? जो व्यवस्था में लिखी गई है, जो मेरे आने से पहले भविष्यवाणी हो चुकी है, उसको इसी रीति से पूरा होने दें। अब ये मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, यीशु को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, मरियम नाम कुमारी से, है ना? फिर उसे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? वो मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन हुआ तो पवित्र आत्मा से। फिर उन्हें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत? परमेश्वर ने अपने लोगों को दुनिया के भीड़ से अलग करने के लिए एक चिन्ह ठहराया। पता आपको चिन्ह क्या है? दुनिया की भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, मैं और आप भी जाते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक छाप होनी है। वो छाप क्या है? जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो इस्राएलियों को परमेश्वर की प्रजा करके अलग किया गया। आपको मालूम है? परमेश्वर के लोगों को अलग किया गया, और पुराने नियम में उसकी प्रजा कैसे अलग हो गई उसको निकालेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय निकालिए मेरे साथ। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 11 पद मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। तुम अपनी हिरनी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। परमेश्वर पिता ने अब्राहम पिता से वाचा बांधा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। किसके समान? बालू के तिनके के आकाश के तारे और बालू के तिनके समान बढ़ाऊंगा, है ना? ये आशीष दिया परमेश्वर ने, तुम पृथ्वी पे फैल जाओगे, भर जाओगे, ऐसी आशीष दी। लेकिन इसका प्रतीक कौन होगा? उसका प्रतीक परमेश्वर ने यहाँ पर किया, खतना को कर दिया। किसके लिए? कि वो मेरी प्रजा होगी। शारीरिक रूप से एक चिन्ह को ठहरा दिया। ठीक है। उसके बाद जब हम 14 पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी हिरनी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। ये चिन्ह था पहले का। क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर बोलेंगे वो मेरा नहीं कहलाएगा। मैंने तो अपना व्यक्ति होने के लिए चिन्ह ठहराया। क्या चिन्ह? खतना। और जो खतना नहीं कराएगा वो मेरा बंदा नहीं है, वो अलग हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 24वां पद। जब अब्राहम की हिरनी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था। 99 वर्ष का था। उस अवस्था में, वो जरूरत की अवस्था में वो था, लेकिन उसका भी उस समय खतना हुआ। आगे जब पढ़ते हैं 25 और 26 पद को, उसमें लिखा है, और जब उसके पुत्र इस्माइल की हिरनी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। आपको पता है उसकी दासी से पुत्र जो उत्पन्न हुआ, उस पुत्र की बात हो रही है। ठीक है। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। एक कितने वर्ष का था? 99, और दूसरा 13 वर्ष का था। उसके बाद और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। ये परमेश्वर का वचन। उसके घर में जितने भी लोग थे, उस समय पे दास प्रथा हुआ करती थी। दास प्रथा, तो दास अपने घर में आ गया तो दास का भी उन्होंने क्या किया? खतना की, कि वो परमेश्वर के जन हो जाए। तो ये चिन्ह था पुराने नियम में। ठीक है। अब जब हम नए नियम में आए तो नए नियम में क्या चिन्ह हुआ, इस बात को हम आज देख रहे हैं। बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था, वो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 6 महीने का अंतर था। यहाँ एक नए चिन्ह का आरंभ यूहन्ना के द्वारा किया गया। इसके पहले बपतिस्मा का वर्णन हम नहीं पाते, खतना का वर्णन पाते हैं। अब ये नया चिन्ह जो आया परमेश्वर का नए नियम में, नया मुहर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के शरीर पर लगाएगा, जो आत्मा से परिपूर्ण है। क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, शरीर जाएगा क्या? इसलिए हम आत्मिक लोग कहलाते हैं, है ना? और ये चिन्ह है। फिर इसी
हमारे पाप के जो नियम चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए, फिर पाप की जो क्षमा है उसके लिए हमको बहुत सारे बलिदान देने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में, नई व्यवस्था में हम होम बलि के बारे में पढ़ते हैं और मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये सब कुछ नई व्यवस्था में हमको पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से अलग अलग बलिदान को कर करके लोग अपने पापों से मुक्ति पाते थे, गलतियों से मुक्ति पाते थे, क्षमा पाते थे। अब यहाँ पर इसका स्टॉप किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। ये भी नया परिवर्तन आया हमारे यहाँ पर, पुराने नियम में और नए नियम में। ठीक है, नए नियम में आया तो ये भी परिवर्तन आया। पहला क्या? चिन्ह का परिवर्तन, दूसरा पाप क्षमा की परिवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार का परिवर्तन। उसके बाद जब अब ये जो पाप बलिदान हुआ, पहले जब से बलिदान किया जाता था पाप बलि, होम बलि करके, अब बलिदान का तरीका बदल गया। कैसे बदल गया? यीशु मसीह ही बलिदान हो गए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उनको कोड़े खाने पड़े। कोड़े खाने से हम क्या हो गए? अपने रोगों से चंगाई को प्राप्त कर लिए। जब शरीर में कहीं दर्द होता है, कुछ भी होता है शरीर में, हम तुरंत अपना हाथ रख के क्या करते हैं? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाने से, और सच में वो चला जाता है। ऐसे करके हम जब दिल से दुआ करते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। उसके बाद उसके लहू बहाने से हमारे पाप भी क्षमा हो गए। तुम्हारे पाप चाहे लाल अगवानी रंग के भी, यशाया में लिखा हुआ है ये सब बात, है ना? तो ये हमारे पाप क्षमा हो गए, हो जाते हैं। अब हमें कोई क्षमा के लिए बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मेमना हमारे लिए बहुत हो गया। उसके बाद आप देखिए, दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा मिल जाता है। हम नए नियम को जब पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि दुष्ट आत्माएं कैसे यीशु मसीह के नाम से भागती हैं। वो जो पढ़ने के साथ आज हम प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखते हैं, जब प्रभु के दास और दासियां प्रार्थना करती हैं तो कैसे छलबला करके दुष्ट वहां से भागते हैं। इसको हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद परमेश्वर वचन कहता है, हम याकूब वंशी हैं, हम पर जादू टोने नहीं लगते हैं। और वास्तव में हम यीशु के बलिदान होने से, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर जादू टोना भी नहीं लगता है। मेरी आज एक गवाही आंटी ने बोला था, तो इस गवाही को आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगी छोटी सी रूप में। हम गांव में रहते हैं, बालीकोटा में, और गणेश चतुर्थी का 5वां दिन था और सुबह के समय मुझको अंदर से एक आभास हुआ कि कहीं तो जादू टोना हो रहा है और कुछ तो हो रहा है। अंदर से बेचैनी होने लगी। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि पास्टर साहब, मुझको लग रहा है कि कुछ तो जादू टोना हो रहा है, कहीं तो पूजा पाठ हो रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत विश्वासी हैं और वो ये सब बातों को नहीं बिलीव करते हैं ज़्यादा। उन्होंने मेरी बात को लाइट में ले लिया। रात का समय था, 8:30 का बज रहा था उस समय पे। ये सुबह मैंने बोला, अब रात हो गई, रात को 8:30 बजे मैं अपने किचन में खाना बना रही थी। मैं अपने किचन में खाना बना रही थी और मुझको ऐसा लगा कि हवा का एक झोंका आया और हमने अभी शेड बनाया है टीन का, वो टीन सिर्फ वहीं पर किचन के पास में ही ऐसे करके उठ गया। उस समय मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी नहीं थे, वो लोग जगदलपुर में थे, मैं और मेरी बड़ी बेटी गांव में थे। फिर मैंने उसको मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ चलने की आवाज़ आई तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और फिर जाकर खाना खाई और जाके सो गई। सोने के बाद मेरी बेटी को उस समय मैं बोली थी, सोने से पहले मैं बोल के गई थी कि बेटा सोने से पहले आटा गूंथ देना, क्योंकि सवेरे स्कूल वगैरह रहता है तो टिफिन बनाने में आसानी हो जाती है। तो बोली थी ठीक है। रात को 11:30 बजे वो गई अपने रूम में, किचन में गई और आटा गूंथी और खाना खाने के लिए बैठी। तो उसको ऐसा लगा कि उस समय हमारे सीमेंट का कुछ काम चल रहा था, तो रेती रेती आंगन था, तो उस समय पे रेती में चलते हैं तो कैसे आवाज़ आती है पैरों की, तो उसको चलने की आवाज़ आई और वो आवाज़ उससे सोचा मम्मी उठी होगी और होगी मम्मी ऐसे करके, और दरवाजा किचन का ऐसे करके खुला और वहीं पर पैर की आवाज़ रुक गई। मेरी बेटी घबरा गई कि ये कौन है,
क्योंकि मम्मी को वो बाद में ऐसे सोची, हाँ अरे मम्मी को तो मैं बाहर से बंद करके आई हूँ, लैच लगा के गई थी वो दरवाजे का और कुत्ता बंधा हुआ था। तो वो बोली अब ये कौन आ गया, ऐसे करके वो हाथ में बाइबिल पकड़ी, वही किचन में जो बाइबिल रखती हूँ मैं स्टडी के लिए वाली, और एक हाथ में चाकू पकड़ी और बाहर निकली। बोली वहां पर कोई नहीं था। मम्मी मैं बहुत बुरा डर गई, बहुत बुरा डर गई। फिर क्या हुआ, उतने में मैं आवाज लगाई, शिफा दरवाजा खोलो, तुमने बाहर से कैसे लॉक कर दिया है। फिर वो वैसी स्थिति में मेरे पास, मैं बोली अरे ऐसा कैसे आ गई हो, तुम एक हाथ में बाइबिल पकड़ी एक हाथ में चाकू। उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, मम्मी ऐसे ही, और उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। मैं गई और फिर जाकर के सो गई। अब मेरी बेटी लगभग 12:15 बजे की बात है, मेरी बेटी आई, मैंने बोला आज मेरे रूम में सुना मेरे साथ में, ऐसे करके वो तो अब मेरे बगल में, वो मेरे लेफ्ट में सो गई। वो थोड़ा मोबाइल ऑन करी और मैं उसके मोबाइल को ऐसे करके देखने लगी। मैं जग रही हूँ, मैं इस करवट में लेफ्ट में ऐसे करके सोई हूँ क्योंकि वो मेरे बगल में है, मैं उसको मोबाइल देख रही हूँ। अब हमारे बेडरूम का दरवाजा जो बंद था, वहां से ऐसा आभास हुआ कि कोई घुसा है, और मेरे शरीर में झुनझुनाहट, एक अजीब सा कुछ हुआ और ऐसा चढ़ गया, और मेरे कमर में आकर के कोई व्यक्ति बैठ गया। मैं करवट में हूँ, मेरे कमर में आकर के कोई बैठ गया, और जब वो बैठा वो अपने हाथ से मेरी आत्मा को ऐसे करके निकाला। मेरी आत्मा इतनी ऊपर आई, मैं छटपटाई, मेरी बेटी के हाथ को मैंने जोर से पकड़ा। मेरी बेटी कुछ बोली, मुझको पता नहीं वो क्या बोली, और उसके बाद मैं छटपटाई और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करी, मेरी आत्मा फिर से अंदर चली गई। मेरी आत्मा फिर अंदर चली गई, और मैं उसके बाद ताक में थी कि कौन है। और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति फिर आया और मैं बिल्कुल ताक में थी। मैंने उसको दौड़ाया, और जैसे मुझको देखा कि ये ताक में है, वो दौड़ दौड़ के भागने लगा। उस व्यक्ति, वो मोटा व्यक्ति था, सफेद रंग का धोती पहना हुआ था, उसमें ऐसे लाइनिंग पट्टा लाल रंग का लगा हुआ था, और जनेऊ पहना हुआ था, उसका सिर नहीं था। उसके बाद ये रात तो हो गई, रात हो गई खत्म। सवेरे हम जगदलपुर गए, मेरे हस्बैंड को मैंने जब बात बताई तो मेरी बेटी ने भी बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, पापा ऐसा ऐसा हुआ था। अब दोनों की बातें एक हो गई। अब हम रात को, मैं और पास्टर साहब दोनों घर आए गांव में, और हम प्रार्थना पे बैठे। एक जग में पानी लिया, उसे प्रार्थना किया, पूरे घर, आंगन, छत, दरवाजा, पेड़ पौधे, कुत्ता, बोली, सब में हमने छिड़क दिया। अब जब हम सवेरे, और सो गए बड़े आराम से, खूब अच्छी नींद, बहुत सुकून की नींद, सोए। और उसके बाद जब हम सवेरे उठे, मैं किचन में काम कर रही थी, एक व्यक्ति बाइक में अपनी वाइफ को बहुत घबराहट के साथ में लेकर के भाग रहा था। मैं समझ गई कि इसके घर में कुछ हो गया है, और बाद में पास्टर साहब आके बताए कि उनके घर में डेथ हो गई, उनके घर में डेथ हो गई है। उसने मेरी आत्मा को लेने के लिए भेजा। मेरी आत्मा तो परमेश्वर का श्वास है, वो कैसे ले सकता है। परमेश्वर ने अपने श्वास को मेरे अंदर भेजा है, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरी आत्मा को वो लेने वाला कौन होता है? लेने और देने वाला तो मेरा खुदा है, क्योंकि मैंने अपने आत्मा को उसके हाथ में सौंप दिया है। मेरे प्रियो, ये नया जन्म लेने की जरूरत है, क्योंकि ये हमको अनंत जीवन देता है, नाश होने वाला जीवन नहीं देता है। यीशु के नाम पर विश्वास करने से हमें नया जीवन प्राप्त होता है। ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? हम बोलते हैं ना अनंत जीवन, अनंत जीवन। क्या हम समझते हैं कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है जो कभी नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन कहलाता है। जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने मुंह से, विश्वास करना और अंगीकार करना दोनों बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं और अंगीकार नहीं करते तो अधूरा करते हैं, और अधूरा कच्चा पका हुआ खाना क्या आप खाएंगे? अधूरा कच्चा पका हुआ सब्जी क्या आप खाएंगे? जब आप चाहते हैं कि मैं अनाज को पका हुआ पूरा खाऊं, जिस रीति से पकना है उस रीति से उतने स्थान पर पका हुआ खाऊं, वही स्थिति परमेश्वर चाहता है कि हम उस काम को पूरा करें। विश्वास करते हैं तो हम अंगीकार भी करें कि यीशु ही प्रभु है।
तब हमको ये स्मरण रखने की जरूरत है, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो परमेश्वर को स्मरण रख के हमको काम करना है। जब हम परमेश्वर को स्मरण रख के काम करते हैं तो एक डर होता है, अरे बाप रे परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर इस काम का हमको क्या बदला देगा। तब हम गलत काम करने से अपने हाथ को खींच लेते हैं और धीरे 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 ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जब हमारी आदत में शामिल हो जाता है तब हम पूरे समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, चाहे सो जाए, चाहे जाग जाए, चाहे भीड़ में चले जाए, चाहे एकांत में चले जाए, चाहे किसी भी स्थिति में चले जाए, हमको परमेश्वर की आत्मा हमसे लगातार एक कनेक्शन के जैसे रहती है। कैसे कनेक्शन? बिजली का देखा है आपने, तार जो खंबे से लगा होता है, जब तक आप घर में कनेक्शन लगा लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, महंगा से महंगा, सुंदर से सुंदर, करंट कब आएगा, जलेगा कब? जब तक वो खंबे से आपका कनेक्शन नहीं होगा, है ना? तब तक आपका लाइट लगाने का कोई मतलब है नहीं है। वही कनेक्शन हमको परमेश्वर से लगाने की जरूरत है, तब ज्योति यहाँ जलती है। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं तब हम बुरे काम करने से, बुरी सोच सोचने से, दूसरे का बुरा करने से हमारे हाथ रुक जाते हैं। अब चूंकि हमने प्रभु के प्रेम को पहचान लिया है, सब लोगों ने प्रभु का प्रेम को चख लिया है, जो अच्छा लगता है, जो सब्जी, जो चटनी, तो हम लोग बार बार उसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं ना, करते हैं। और जो कलर हमको अच्छा लग जाए बोलते हैं कि अरे यार तेरे ऊपर ये कलर बड़ा सुंदर लग रहा है, तो उस कलर को पहनने की हम फिर से कोशिश करते हैं कि नया कपड़ा ले तो हम उसी प्रकार से जो लोग हमारी तारीफ करें। तो ऐसे ही जिसने यीशु मसीह के टेस्ट को चख लिया है वो चाहेगा कि उसमें और निखार आ जाए, और क्या कर लूं, और कितने नजदीक चली जाऊं कि वो मेरे स्वरूप में दिखने लग जाए। प्रभु के लोगों की पहचान ही अलग होती है ना, है ना? देखने से, बोलने से सब समझ में आ जाता है। और उसके बाद अब देखिए नया जन्म, यह है नया जन्म, ठीक है? नया जन्म क्या है? ये नया जीवन, आपके जीवन में परिवर्तन आना ही नया जन्म है। उसके बाद जब नया जन्म हम ले लेते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए हमको योग्यता मिल जाती है मेरे प्रियो, तब हमें बपतिस्मा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बपतिस्मा लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये नए नियम का चिन्ह है। हम प्रभु के कहीं भी हम जाते हैं, जैसे हम किसी नौकरी के लिए क्या करते हैं, करने के लिए फॉर्म भरते हैं, हाँ, नौकरी करने के लिए फॉर्म भरते हैं। रजिस्ट्रेशन रेलवे में जाना है तो क्या करते हैं, फॉर्म भर के हम लोग रेलवे का टिकट बुक कराते हैं, है ना? उसके बाद और कोई भी कनेक्शन लेना है, जैसे बिजली का कनेक्शन लेना है, नल का कनेक्शन लेना है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो हमको पवित्र आत्मा के साथ में हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम प्रभु के झुंड में शामिल होने के लिए, प्रभु के लोगों के बीच में शामिल होने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। पता है वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है बपतिस्मा। बपतिस्मा हमको लेना पड़ेगा, जो हमको दूसरे लोगों से अलग करती है। पवित्र आत्मा के साथ में पानी का बपतिस्मा हमको बहुत जरूरी है। जक्कई ने ये क्या किया पता आपको? जक्कई कौन था? बच्चों बताओ, संडे स्कूल वाले बच्चे बताओ, कौन था जक्कई? जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, वो पेड़ में चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। सुने होगा ना? हाँ, तो वही जक्कई, उसका जीवन कैसे बदल गया? यीशु मसीह ने उसको बोला, जक्कई तू झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। लोग कितना गुस्सा हो गए, एक पापी के घर में जाकर खाना खा रहे। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी सुनी क्या? नहीं। यीशु मसीह तो आए हैं पापियों को बचाने के लिए, मुझको और आपको बचाने के लिए आए हैं। वो जक्कई को लेकर के घर में गए और खाना खाए, और उसके बाद उससे बातचीत किया। उसका क्या हुआ? जीवन बदल गया। उसने अंगीकार किया। जब हम
देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 पद को पढ़ते हैं, तब हमको मिलता है कि जक्कई ने कैसे अधिकार किया और अपने जीवन को उसने बदल दिया। लूका निकालिए, लूका 19। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने को आया है। आज उसने जक्कई ने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने मन से, चौगुना जो भी किया था सबसे माफी मांगा और उसके बाद उसका जीवन बदल गया और यीशु मसीह के करीब आ गया, उसके पाप क्षमा हो गए। उसी प्रकार हम पापिन स्त्री के बारे में भी पढ़ते हैं। पापिन स्त्री ने क्या किया, जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था यीशु मसीह ने उसकी रक्षा की, है ना, और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। एक दिन यीशु मसीह खाना खाने के लिए बैठे और उसके चरणों में वो आकर के आंसू बहा बहा के उसके पैर को पोंछने लगी। एक दिन उसने अपने इत्र को, बहु कीमती इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया और वो नाश होने की जगह बचा ली गई क्योंकि उसने अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, लोगों के सामने मान लिया, तो उसका जीवन बदल गया। ये उदाहरण हमको और जब वो बच जाते हैं मेरे प्रियो, हम अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं, तब परमेश्वर हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास जब हम करते हैं तो विश्वास करने योग्य हमारा परमेश्वर है, वो हमको पापों से क्षमा करने में सक्षम है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसमें पढ़ते हैं 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसमें उड़ाऊ पुत्र का हम एक उदाहरण पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र का जब उदाहरण पाते हैं तो आप देखिए उड़ाऊ पुत्र कौन था। एक बेटा जो अपने पिता की कमाई का ही हिस्सा मांग रहा है, अपने कमाई का हिस्सा नहीं मांगा उसने, किसका कमाई का हिस्सा मांगा, अपने पिता के कमाई का हिस्सा मांगा। देखिए इस दृष्टांत को मैं नए तरीके से आपके सामने रखूंगी। मैं सोचती हूँ किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, यहाँ लिखा है वचन में, किसी मनुष्य के नहीं, परमेश्वर के 2 पुत्र मानिए, परमेश्वर के 2 पुत्र, पहला यीशु मसीह और दूसरा हमले पालक पुत्र और पुत्री, ठीक है। अब हो गए 2 पुत्र, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, पिता से मांगा और पिता ने दे दिया। बड़ा बेटा यीशु मसीह जो है छोटे पिता, बड़ा बेटा अपने पिता के साथ में बिल्कुल आज्ञाकारी है ना, वो रहा, पृथ्वी पर भी आया तो पिता का आज्ञाकारी, क्योंकि उसके भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। उसी प्रकार अब और छोटा बेटा क्या है, मांगने लगा। हम भी परमेश्वर से पूरे समय क्या करते हैं, मांगते ही रहते हैं। किसके हिस्से से, परमेश्वर के कमाए हुए हिस्से से हम पूरे समय मांगते रहते हैं। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा लड़का क्या हुआ, सब कुछ अपना इकट्ठा किया और दूसरे देश को चला गया। मैं इस बात को ये बोलती हूँ कि उसने अपने पिता से जो भी आशीष को प्राप्त किया, उस आशीष को लेकर के वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। अब उसके पास इतना आशीष आ गया, इतना आशीष आ गया कि अपने पिता को वो भूल गया, दूर हो गया पिता की संगति से। पिता की संगति से दूर हो जाने के बाद अब क्या हुआ, आशीष रुक गई, वचन भूल गया, वचन भूल गया, क्योंकि वचन हमको अंदर, हम लोग क्या करते हैं, बार बार जैसे गाय जुगाली करती है ना खा के, हम भी वचन का जुगाली करते रहते हैं, इसीलिए तो बचे रहते हैं। तब ये जो है वो भूलने लगा, परमेश्वर की बातों को, अपने पिता की बातों को भूलने लगा। अब उतने ही खजाने में कब धीरे 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 पूरा वचन उसके जीवन से चला गया और सांसारिकपन उसके अंदर आ गया। जब सांसारिकपन उसके अंदर आ गया और सारा चीज वो भूल गया, तब उसकी स्थिति क्या हो गई, कंगाल हो गया वो, और उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। जब उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, वो लोग संसार के ही लोगों के आसपास जा करके उनसे मदद मांगने लगा। लेकिन शैतान क्यों होने देगा,
वो तो चाहता है कि परमेश्वर की जन उसके पास में आ जाए और उसको कब वो फाड़ खा ले, और इसलिए वो ताक में रहता है। इसलिए शैतान ने क्या किया, उसको उस सुअरों के बीच में भेज दिया। सुअरों के बारे में हम सब जानते हो कितना गंदे रहते हैं। बच्चों, तुमको एक कहानी सुना रही हूँ, मिस मोली की कहानी सुनोगे? मिस मोली थी एक, ठीक है, बच्चों के लिए भी कुछ होना जरूरी है। मिस मोली थी, उसको सुअर बहुत पसंद थे, ठीक है, उसको बहुत सुअर पसंद था। तो एक उसका जब बर्थडे आता है, उसके पापा उसको बहुत सुंदर एक सुअर का बच्चा ला करके दे देते हैं, ठीक है। अब सुअर का बच्चा जब लाते हैं तो वो उसको खूब नहलाती है, धुलाती है, उसके लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है, उसके कान में रिबन बांध देती है, गले में रिबन बांध देती है, उसके पूंछ में रिबन बांध देती है, और खूब उसको जंजीर, खूब सुंदर सा जंजीर पहना के, जैसे कुत्ता को घुमाते हैं ना बेटा, वैसे घुमाने के लिए ले जाया, ठीक है, और लेके जाती है, और वो रोज लेके जाती है। सारे गांव वाले उसको देखते हैं, कितना सुंदर सुअर को घुमा रही है रे, इतना सुंदर सजाई है, नहलाई धुलाई है, इतने लगाई है, सब करिए, खुशबू भी आ रही है उससे। ठीक, एक दिन वो भूली नहीं समाती है और घूमते घूमते गांव के बाहर चली जाती है कि मेरा सुअर की सब कोई तारीफ कर रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब वो क्या हुई, गांव के बाहर चली गई। गांव के बाहर गांव का पूरा कचरा पड़ा हुआ था। जब से सुअर ने कचरा देखा, वो कहाँ नहाना धोना, कहाँ लिपस्टिक, कहाँ नथनी, कहाँ रिबन, कहाँ इत्र, कहाँ जंजीर, सब खींच के कहाँ चली गई, कीचड़ गंदगी में चली गई। अब मिस मोली क्या कर रही थी, रो रही थी। ये होते हैं सुअर का स्वभाव। इसको उड़ाऊ पुत्र के जो उड़ाऊ पुत्र था, जो छोटा बेटा था उसको कौन सी नौकरी मिली, सुअर को चराने की नौकरी मिली, ठीक है। अब वो खाना भी क्या खाएगा, वही खाएगा जो सुअर खाएंगे। सुअर, वहां के सुअर जो है ना, फल्ली खाया करते थे, उनको दिया करते थे खेत की फल्लियां, तो ये भी वही खाया करते। अब धीरे धीरे उसकी स्थिति और दयनीय हो गई, और एक दिन अचानक, क्योंकि वो किसका पुत्र था, पिता का पुत्र था, पिता आत्मा से उसे, पिता जानते थे कि मेरा बेटा एक ना एक दिन वापस आएगा, क्योंकि वो वचन को जानता था। भले शैतान ने धीरे धीरे करके उसको वचन से कंगाल कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटा वचन जानता था, और एक दिन उसको वचन स्मरण आएगा। और वो अचानक उसे एक स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और मैं यहाँ पर, मेरी स्थिति इतनी बुरी है, मैं जाकर अपने पिता से क्षमा मांग लूंगा, और वो मुझे अपने नौकर के समान रख ले, ऐसे करके मैं उनसे विनती करूंगा। मतलब उसे अपने पिता का स्वभाव याद आ गया कि मेरा पिता तो क्षमा करने वाला पिता है, वो मुझे क्षमा करेगा, चाहे मैं कितनी भी गलतियां क्यों ना करूं, मैं उसका पुत्र हूं और मैं उसका पुत्री हूं, तो वो भी हमारी गलतियों को क्षमा करता है। उसने क्या किया, एक वचन याद आने का जरूरत था, पिता के स्वभाव को याद करने की जरूरत थी, और उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसके परिवर्तन कैसे आया कि वो दौड़ करके अपने पिता के करीब जाने लगा, और पिता भी इसी इंतजार में कि मेरा बेटा कब आ जाएगा, बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। हम बढ़ते हैं और वो दूरी से देख रहा था कि ये तो मेरे बेटा जैसे दिख रहा है। उसके बेटे की स्थिति बहुत खराब, नाखून बड़े हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ लट भी हो गए होंगे उसके बाल पे, पतला हो गया होगा, जो गोरा लालपन झलकता था वो कितने दागों में परिवर्तित हो गया होगा, कपड़े फट गए होंगे, पैर में चप्पल नहीं होंगे, लेकिन उस स्थिति में भी पिता की आंखें अपने पुत्र के स्वरूप को देख करके पहचान गया, ये तो मेरा ही स्वरूप है, और वो भी दौड़ने लगा। पिता भी आगे बढ़ने लगा और उसको गले लगा करके क्या करता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने घर में ला करके दासों को बोलता है कि इसको नया वस्त्र पहनाया जाए, सोने की अंगूठी पहनाई जाए, पैर में चप्पल, और उसके लिए पार्टी की जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे पिता है, क्योंकि वो क्या है, हम लोग दूसरे बच्चे हैं, ले पालक और पुत्री,
ठीक है, यीशु मसीह आज्ञाकारी पुत्र हो गए और हम लोग ऐसे ही भटक जाते हैं अपने रास्तों से। जब अपने रास्तों से भटक जाते हैं तो परमेश्वर को पता है कि इसके अंदर तो मेरा श्वास है, ये मेरे वचन को जानने वाले मेरे ले पालक पुत्र और पुत्रियां हैं। वो इंतजार में बैठे हैं कब वापस आएगा मेरा बच्चा, मैं उसको कब अपने सीने से लगा लूंगा, चाहे उसकी स्थिति कितने ही पाप से गंदी क्यों ना हो, उसके शरीर में कितने ही घाव क्यों ना लग गए हो, मैं उसको सीने से लगाऊंगा, मैं उसकी गंदगी को साफ कर दूंगा और उसको उसके लिए पार्टी मनाऊंगा, स्वर्गदूतों के साथ जय जयकार करूंगा, क्योंकि मेरा पुत्र और पुत्री वापस आ चुका है। ये हमारा नया जन्म है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम जिस स्थिति में हैं, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हम कैसे प्रभु के कार्य को दिखा सकते हैं? जब तक हम वचन नहीं बोलेंगे, वचन कैसे काम करेगा? हमको वचन बोलने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको वचन बोल करके प्रार्थना करना है। जैसे कि मुझको, मैंने आपसे, आंटी ने आपसे वादा किया कि मैं आ जाऊंगी, तो आपने बुलाया इसलिए आंटी आई यहाँ पर कि मैं आऊंगी, और आंटी यहाँ पर आकर के बोली कि आपने हमको बुलाया था इसलिए हम आए, आपको याद दिलाया कि हम आपने बुलाया था इसलिए हम आए। ऐसे ही परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर आपने तो यहाँ ऐसा कहा है। उस समय जब पूजा हो रहा था और मुझको ये आभास हो गया था, मैंने तुरंत ये बोला कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करे उस सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाव होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। ये वचन को मैं बोलती रही और 91 का भी मैं बोलती रही कि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं जाए वे मेरी रक्षा करेंगे। मेरी और हजार और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे किंतु मेरे पास ना आएंगे। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। ये वचन को बोलते हुए हमने जय पाया। वचन कब काम करेगा? आप बाइबल को लेकर के घूम रहे हैं, काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वचन कहाँ होना है? आपके अंदर होना है, ताकि जैसे दूध भरा, जब दूध उबालते हैं आप लोग गंजी में, तो दूध जब उबाल रहे हैं तूफान आता है तो क्या गिरता है? क्या गिरता है? दूध भरा है गंजी में, उसको उबाल आया तो क्या गिरेगा? दूध ही गिरेगा ना कि चाय गिरेगा? नहीं ना, दूध ही गिरेगा। उसी प्रकार जब हम अंदर में वचन को भर देंगे तो आपका मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। तो हमको क्या भरना है? वचन से अपने आप को भर लेना है। तब जब हम मुंह खोलेंगे तो वचन बाहर निकलेगा और वचन देहधारी हुआ। वचन ही से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कर दी। वो वचन जो काम करता है, जो गांठ गांठ गुदे को छेदता है। मेरे और जीवन, आपके जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि हमने वचन को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है। तो मेरे प्रियो, जब हम नया जन्म लेना चाहते हैं तो आप समझे कि नया जन्म क्या है? वचन से भरना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बपतिस्मा ले लेना और पूरे समय उसकी अगुवाई में चलना। तब हम दूसरों के, जो हमने नॉर्मल अपनी माँ के पेट से जन्म लिया था, उससे हम अलग हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा से जन्म ले लेते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा से जन्म लेकर के बपतिस्मे के चिन्ह को हमारे शरीर में लेना बहुत जरूरी है। उस फॉर्म को भरना जो अनंत जीवन के लिए जरूरी है। क्या हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं? तो अनंत जीवन के लिए जो हमने बताया, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जीने की जरूरत है। क्या हम ऐसा करेंगे? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिताजी।
प्रभु जी आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं पिताजी। हमारे जीवन में काम करने वाले परमेश्वर आप हैं पिताजी, क्योंकि हम तो सिर्फ मिट्टी है पिताजी, कोई योग्यता नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने प्रभु जी इस मिट्टी में श्वास भर दिया प्रभु जी, उत्तम स्थान में बैठा दिया प्रभु जी। मिट्टी से बनाए हुए पात्र कहाँ कहाँ पड़े हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमको उत्तम उत्तम जगह में रखा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। प्रभु जी इस मिट्टी के बर्तन को आपके काम के लिए आप इस्तेमाल कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हमारे ओ प्रभु जी आपने जीवन के एक श्वास को प्रभु जी जो हम खरीद नहीं सकते, आपने ऐसे ही हमें दान दे दिया। इस श्वास को यूज करने के लिए हमारी सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। एक एक श्वास प्रभु जी आपके लिए बढ़ने पाए प्रभु। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे दिमाग, हमारी आंख और प्रभु जी हमारी जबान, हमारा शरीर सिर्फ आपको समर्पित हो जाए मेरे परमेश्वर। और जहां भी जाए मेरे खुदा बाप आपके नहीं नाम को महिमा देने पाए, जहां भी जाए आपके लिए आत्माओं को जीतने पाए, उन नर्क से छीन छीन के लेकर आए मेरे परमेश्वर आपके राज्य के लिए। और उस गुलदस्ता को तैयार कर दे प्रभु कि आपके समीप जब जाए और गुलदस्ते को रखने पाए। राजा यीशु ऐसी दया कर मेरे प्रभु, दया कर दे प्रभु। आपने परमेश्वर लोगों को बहुत बुद्धिमान दिया, बुद्धिमान बनाया है। राजा सुलेमान को बहुत बुद्धिमान बनाया प्रभु। हम एक अंश मांगते हैं प्रभु ताकि हम दुनिया को बदल सके, लोगों के जीवन को बदल सके। उसके लिए हमें बुद्धि दे प्रभु, आपके वचन का प्रचार करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। आपके वचन का प्रकाश दे प्रभु ताकि हम प्रकाशमान हो जाए, वो वेद भरी बातों को समझ सके और मेरे परमेश्वर लोगों को समझा सके और लोगों के जीवन को बदल सके, और भीड़ की भीड़ को बदल सके। राजा आपके राज्य में ला सके। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। इस गांव को आपने बदल दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है जहां तुम जाते हो मेरे नाम से कल्याण की घोषणा करो। आज हम इस गांव में यीशु के नाम से कल्याण की घोषणा करते हैं। आपने ऐसा किया पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं। पाप अपराधों को क्षमा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।